सो है गैस, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एग्जाम्स कंटेंट में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूँ, जिस बेहतरीन से वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को हिंदी का चैप्टर है विलोम शब्द। आज मैं आप सभी को विलोम शब्द के बारे में तमाम जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ कि विलोम शब्द क्या होता है और कौन कौन से विलोम शब्द होते हैं। और दोस्तों, ये जो विलोम शब्द हैं ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी कांस्टेबल का जो 17 और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं इसी के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है विलोम शब्द। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊँगा कि विलोम शब्द आखिर होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा अथवा सुनिएगा। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है विलोम शब्द। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। विलोम शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ विपरीत होता है। विलोम शब्द का मतलब दोस्तों क्या होता है? जिनका अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है। विलोम शब्द एक ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है। मतलब जिसका अर्थ उल्टा होता है। जैसे दिन का विपरीत क्या होगा? रात। दिन का विपरीत क्या होगा दोस्तों? रात। तो जैसे विलोम शब्द का मतलब होता है, उसके शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों विपरीत। क्या होता है? विपरीत होता है। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ विपरीत होता है। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है दिन। दिन का दोस्तों विपरीत क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिन का जो विपरीत है वो दोस्तों वो हो जाएगा रात। तो चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, उनके माध्यम से आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मैं इसी के साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे चलता हूँ दोस्तों। इधर साइड में हमारे देखिए शब्द लिखे हुए हैं और इधर साइड में विलोम लिखे हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पर बताई जाती है। इधर देखिए शब्द लिखे हैं और इधर लिखे हैं विलोम। तो देखिए दोस्तों, पहला शब्द है अतल। अतल का मतलब होता है बिना पैंदे का। अतल का मतलब होता है बिना पैंदे का। तो दोस्तों अतल का विलोम शब्द हो जाएगा बितल। अतल का विलोम शब्द हो जाएगा बितल। फिर दोस्तों नंबर सेकंड है अमित। अमित का अर्थ होता है बेहद। दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा परिमित। क्या विलोम शब्द हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। फिर तीसरा आता है अर्पित। दोस्तों अर्पित का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रहित। क्या विलोम शब्द हो जाएगा? ग्रहित हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। फिर चौथा जो आता है हमारा अवशेष। अवशेष का मतलब होता है शेष भाग। अवशेष का मतलब होता है शेष भाग। तो दोस्तों इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निशेष। क्या हो जाएगा? निशेष हो जाएगा। फिर पांचवा आता है अदेय। पांचवा हमारा शब्द आता है अदेय। अदेय का मतलब होता है ना देने योग्य। इसका मतलब होता है ना देने योग्य। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा देय। इसका विलोम शब्द हो जाएगा देय। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब दोस्तों अगला हमारा शब्द है असीम। असीम का मतलब होता है बेहद। असीम का मतलब होता है बेहद। तो दोस्तों असीम का विलोम शब्द हो जाएगा ससीम। क्या हो जाएगा? ससीम हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, हमें उम्मीद है दोस्तों। फिर जो दोस्तों अगला है हमारा अधिकार। अधिकार का मतलब होता है हक। अधिकार का मतलब होता है हक। अनधिकार। अनधिकार। अधिकार का विलोम होगा दोस्तों अनधिकार। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब मैं नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों 8वें नंबर पे आता है अधिकृत। अधिकृत का मतलब होता है अधिकार। अधिकृत का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिकार होता है। अधिकृत का मतलब होता है अधिकार। अब इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनधिकृत। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनधिकृत हो जाएगा। फिर 9वां नंबर आता है आग्रह। आग्रह का मतलब होता है हट। आग्रह का मतलब होता है हट। अब दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुराग्रह। इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुराग्रह। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। फिर नंबर 10 पे आता है हमारा शब्द आमिष। क्या शब्द है? आमिष। आमिष का मतलब होता है मांस रहित। मांस रहित। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। क्या विलोम शब्द हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। फिर नंबर 11वें पे आ रहा है अभिभूत। अभिभूत। अभिभूत का मतलब होता है सामने आया। अभिभूत का मतलब होता है सामने आया। दोस्तों अभिभूत का विलोम शब्द हो जाएगा तरोभूत। क्या हो जाएगा? तरोभूत। फिर नंबर 12वें पे आता है उपत्स्यका।
उपत्यका। नंबर 12वें पे आएगा उपत्यका, इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा अधित्यका। इसका विलोम हो जाएगा अधित्यका, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अधित्यका। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। फिर नंबर 13वें पे आता है उद्दत। उद्दत का मतलब होता है ऊंचा। उद्दत का मतलब क्या होता है? उद्दत का मतलब होता है दोस्तों ऊंचा। अब इसका विलोम हो जाएगा अनुद्दत। अनुद्दत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। फिर दोस्तों 14वें नंबर पे आ रहा है श्रद्धि। श्रद्धि का मतलब होता है सफलता। श्रद्धि का मतलब होता है सफलता, और सफलता का विलोम शब्द होता है विपन्न। सफलता का विलोम शब्द होता है विपन्न। फिर नंबर 15वें पे आता है एकल। एकल का विलोम शब्द दोस्तों हो जाएगा सकल। एकल का विलोम शब्द हो जाएगा सकल। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। फिर दोस्तों अगले शब्द पे चलते हैं हम। इसी के साथ ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जा रही है। फिर दोस्तों जो अगला शब्द हमारा आता है अगला शब्द है दोस्तों एकाग्र। एकाग्र का मतलब होता है स्थिर, एक जगह पे रुका हुआ। एकाग्र का मतलब होता है स्थिर, और स्थिर का दोस्तों विलोम हो जाएगा चंचल। एकाग्र का विलोम हो जाएगा चंचल। फिर नंबर 17वें पे आता है खेचर। नंबर 17वें पे आता है खेचर। खेचर मीन्स होता है दोस्तों पक्षी। खेचर मीन्स होता है पक्षी, और खेचर का विलोम शब्द हो जाएगा भूचर। खेचर का विलोम शब्द हो जाएगा भूचर। नंबर 18वें पे आता है चिरंजीवी। नंबर 18वें पे आता है चिरंजीवी, और चिरंजीवी का विलोम शब्द हो जाएगा अल्पजीवी। चिरंजीवी का विलोम शब्द हो जाएगा अल्पजीवी। फिर नंबर 19वें में आता है झंकृत। झंकृत का मतलब होता है झंकार। क्या होता है? झंकार। और झंकार का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा निसत्व। निसत्व। फिर नंबर 20वां आता है दोस्तों टीका। टीका। टीका का विलोम शब्द हो जाएगा भाष्य। क्या हो जाएगा? भाष्य। भाष्य इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर दोस्तों 21वें नंबर पे आता है तरुणय। तरुणय का मतलब होता है जवानी। तरुणय का मतलब होता है दोस्तों जवानी, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा वृद्धक्य। इसका विलोम शब्द हो जाएगा वृद्धक्य। इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नंबर 22वें पे आता है तनवंगी। तनवंगी का मतलब होता है कमज़ोर स्त्री। तनवंगी का मतलब होता है कमज़ोर स्त्री, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्तूलंगी। इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्तूलंगी। फिर नंबर 23वें पे आता है दैविक। नंबर 23वें पे आता है दोस्तों दैविक। दैविक का विलोम शब्द हो जाएगा भौतिक। दैविक का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा भौतिक। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने देखिए कुछ और भी बेहतरीन से शब्द आ चुके हैं, इनको भी आप बताइएगा। नंबर 24वें में आता है दुष्कर। नंबर 24वें में आता है दोस्तों दुष्कर। दुष्कर का मतलब होता है दुसाध्य। दुष्कर का मतलब होता है दोस्तों दुसाध्य, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुकर। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुकर हो जाएगा। नंबर 25वें में आता है दोस्तों धीरोदात्त। धीरोदात्त का मतलब होता है नियंत्रण। धीरोदात्त का मतलब होता है नियंत्रण, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा धीरोदद्धत। इसका विलोम शब्द हो जाएगा धीरोदद्धत। फिर नंबर 26वें में आता है दोस्तों नत। नत का मतलब होता है झुका हुआ। जैसे वो कहते नहीं है नतमस्तक। नतमस्तक का मतलब है कि झुकना, झुका हुआ दोस्तों। नत का मतलब है झुका हुआ। नत का विलोम होता है दोस्तों उन्नत। नत का विलोम होता है उन्नत। फिर नंबर 27वें में आता है निषेध। निषेध। निषेध का विलोम होता है दोस्तों विधि। विधि होता है निषेध का विलोम। फिर नंबर 28वें में आता है निरामिस। नंबर 28वें में आता है निरामिस, और निरामिस का विलोम शब्द होता है सामिस। निरामिस का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सामिस। फिर 29वें नंबर पे आता है दोस्तों पुरोगामी। पुरोगामी आता है 29वें नंबर पे, और पुरोगामी का विलोम शब्द होगा प्रसगामी। पुरोगामी का विलोम शब्द होगा प्रसगामी। फिर दोस्तों नंबर 30वें में आता है पुष्टि। नंबर 30वें में शब्द आता है पुष्टि, और पुष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा परिहार। पुष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? परिहार होता है। फिर नंबर 31वें में आता है पष्टुफट। पष्टुफटन। पष्टुफटन। पष्टुफुटन का मतलब होता है खिलना, और खिलना का विलोम शब्द होगा मुक्कुलन।
मुकुलम इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो इसी के साथ हम कुछ और भी नए नए शब्द आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सो दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ और भी बेहतरीन से शब्द आपके सामने आ चुके हैं। अब इनके जवाब एक एक करके आप सभी लोग दीजिएगा। फिर जो अगला शब्द आता है दोस्तों हमारा 32वां शब्द है दोस्तों प्रशांत। प्रशांत का विलोम शब्द हो जाएगा उद्भ्रांत। उद्भ्रांत इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा। फिर 33वें नंबर पे आता है पीन। पीन का मतलब होता है पीन का मतलब होता है भरा पूरा। भरा पूरा इसका मतलब होता है और इसका विलोम होता है क्रस। इसका विलोम होता है क्रस। फिर नंबर 34वें में आता है दोस्तों प्रच्छन्न। नंबर 34वें में आता है दोस्तों प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ और छिपा हुआ का दोस्तों विलोम शब्द होगा प्रतिपन्न। इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिपन्न। फिर नंबर 35वें में आता है दोस्तों युयुत्सा। युयुत्सा दोस्तों आता है एक शब्द जिसका विलोम शब्द होगा मैत्री। इसका विलोम शब्द क्या होगा? मैत्री होगा। फिर नंबर 36 पे आता है दोस्तों उद्धत। उद्धत का मतलब होता है अकखड़। उद्धत का मतलब होता है अकखड़ और इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा विनीत। क्या हो जाएगा? विनीत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर नंबर 37वें में आता है दोस्तों कर्कश। इसका मतलब होता है कठोर या निर्दयी। कठोर या निर्दयी। अब दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा मधुर। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। फिर नंबर 38वें में आता है दोस्तों श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है आरंभ। श्री गणेश का मतलब होता है आरंभ और दोस्तों श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। इतिश्री। फिर नंबर 39 में आता है अवाचीन। अवाचीन का मतलब होता है नया। अवाचीन का मतलब होता है नया। अवाचीन का मतलब होता है नया और इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ और भी बेहतरीन से शब्द आपके सामने आ चुके हैं। अब 40वें नंबर पे जो हमारा शब्द है वो है रिजु। 40वें नंबर पे जो शब्द है उसका नाम है रिजु और दोस्तों इसका विलोम होता है वक्र। इसका विलोम होता है वक्र। फिर नंबर 41वें में आता है अनिवार्य। अनिवार्य इसका दोस्तों विकल्प होता है इसका विलोम शब्द होता है वैकल्पिक। क्या विलोम शब्द होता है? वैकल्पिक इसका विलोम शब्द होता है। अब दोस्तों 42 नंबर पे आता है अभिभाव। अभिभाव दोस्तों अभिभाव का मतलब होता है प्रकट होना। प्रकट होना इसका मतलब होता है। अब इसका विलोम शब्द होगा तिरोभाव। क्या इसका विलोम शब्द होगा? तिरोभाव इसका विलोम शब्द होगा। 43 नंबर पे आता है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना और उखाड़ना दोस्तों इसका विलोम शब्द होगा रोपड़। इसका विलोम शब्द होता है रोपड़। रोपड़ का मतलब होता है लगाना। नंबर 44 पे आता है ग्रस्त। नंबर 44 पे आता है ग्रस्त और ग्रस्त का दोस्तों विलोम हो जाएगा मुक्त। विलोम हो जाएगा इसका मुक्त। अब दोस्तों मुक्त का मतलब होता है छुटकारा। ग्रस्त का मतलब है उस चीज़ से पीड़ित है, ग्रस्त है। फिर नंबर 45 पे आता है रुग्ण। नंबर 45 पे आता है रुग्ण और इसका मतलब होता है, इसका विलोम शब्द होता है स्वस्थ। इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों स्वस्थ। नंबर 46 पे आता है सहोदर। सहोदर का मतलब होता है एक माता। सहोदर का मतलब होता है एक माता और इसका विलोम शब्द होता है अनयोदर। अनयोदर इसका विलोम शब्द होता है। फिर अगला शब्द आता है हमारा हास। हास का दोस्तों विलोम शब्द होता है रुदन। हास का विलोम शब्द होता है रुदन। इसी के साथ हम आगे और भी बेहतरीन से शब्दों की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा।
दोस्तों अगर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अब दोस्तों अगला जो शब्द है हमारा, अगला शब्द है दोस्तों हास्र। हास्र अगला शब्द है दोस्तों। हास्र का मतलब होता है वृद्धि या विकास। दोस्तों हास्र का मतलब होता है वृद्धि या क्या विकास। फिर अगला शब्द आता है परोक्ष। अगला शब्द आता है परोक्ष। परोक्ष का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। अगला जो शब्द आता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न। कृतघ्न इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नंबर 91 नंबर पे आता है गरल। गरल का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा सुधा। गरल का विलोम शब्द हो जाएगा सुधा। नंबर 52 पे आ जाता है दोस्तों संगीण। संगीण का मतलब होता है संकट या तंग। संकट या तंग इसका मतलब होता है। और दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा विस्तीर्ण। इसका विलोम शब्द हो जाएगा विस्तीर्ण। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब 53वें नंबर पे आता है दोस्तों संधि। 53वें नंबर पे आता है संधि, और संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह। संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह। फिर दोस्तों 54वें नंबर पे आएगा समास। समास का मतलब होता है संक्षेप। किसी चीज़ को जब हम संक्षेप में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं समास। और दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा व्यास। व्यास का मतलब होता है कथावाचक। कथावाचक को हम बोलते हैं व्यास। फिर नंबर 55वें पे आता है दोस्तों, 55 नंबर पे आता है हमारा हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। हर्ष का मतलब हो जाएगा, हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। अब दोस्तों जो हमारा अगला शब्द है वो है मूक। मूक का दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मूक का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब दोस्तों सामान्य, अगला शब्द है हमारा सामान्य। सामान्य का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा विशिष्ट। सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है? विशिष्ट होता है सामान्य का विलोम शब्द। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सामान्य का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट। फिर नंबर 98 पे आता है, नंबर 58 पे आता है दोस्तों मर्सड़। मर्सड़ का मतलब होता है चिकना। चिकना का विलोम होता है रुच्छ। रुच्छ। फिर नंबर 59 पे आता है दोस्तों चिरंतन। चिरंतन का विलोम शब्द होता है नश्वर या नाश होना। नश्वर या नाश होना। फिर जो दोस्तों अगला शब्द आता है स्थावर। अगला शब्द हमारा आता है स्थावर। स्थावर का मतलब होता है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है एक जगह पर स्थिर। इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। फिर नंबर 61 पे आता है दोस्तों पाश्चात्य। पाश्चात्य का मतलब होता है पिछला। अब दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा पौरसत्य। पौरसत्य मतलब सामने। इसका मतलब होता है सामने। फिर नंबर 62 पे आता है दोस्तों अज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा विज्ञ। क्या हो जाएगा? विज्ञ इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर नंबर 63 पे आएगा आहूत। आहूत का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत। क्या हो जाएगा? अनाहूत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, हमें उम्मीद है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे कुछ और भी बेहतरीन शब्द आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब इनके भी जवाब और सवाल देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं, उनके क्या विलोम होंगे और क्या इनके शब्द होंगे। ये सभी तमाम जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर अगला शब्द आता है नैसाग्रिक। नैसाग्रिक का मतलब होता है प्राकृतिक। नैसाग्रिक का मतलब होता है दोस्तों प्राकृतिक। और नैसागिक का विलोम होगा कृत्रिम। नैसागिक का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। फिर नंबर 65 पे आता है ब्रह्म। अब इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा अभय अंतर। अभय अंतर इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर नंबर 66 पे आता है गौरव। नंबर 66 पे क्या आता है? गौरव। गौरव का मतलब होता है दोस्तों बड़प्पन या महत्व, और इसका दोस्तों विलोम हो जाएगा लाघव। लाघव।
फिर नंबर 67 पे आता है समष्टि। समष्टि का मतलब होता है सामूहिकता। सामूहिकता इसका मतलब होता है दोस्तों, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है एक व्यक्ति। क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति। फिर अगला शब्द आता है तमासिक। क्या मतलब होता है? तमासिक। तमासिक का दोस्तों विलोम हो जाएगा सात्विक। क्या हो जाएगा विलोम? सात्विक हो जाएगा इसका विलोम। फिर दोस्तों 69 नंबर पे हमारा अगला शब्द आता है आकर्षण। क्या आता है? आकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षक। आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षक। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। फिर नंबर 70 पे आता है ध्वंस। क्या मतलब? ध्वंस। फिर दोस्तों इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सृजन। क्या हो जाएगा? सृजन हो जाएगा। फिर नंबर 71 पे आता है नूतन। नंबर 71 पे हमारा शब्द आता है नूतन, जिसका विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा आपके सामने और भी बेहतरीन से शब्द आ चुके हैं आपके सामने स्क्रीन पे। अब इसके भी एक एक करके आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों हमारा जो अगला शब्द है 72वें नंबर पे, 72वें नंबर पे शब्द है कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है यश। और दोस्तों इसका जो विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द इस प्रकार होगा अपकृति। अपकृति इसका विलोम शब्द होगा। नंबर 73वें पे आता है तरुण। तरुण का मतलब होता है नवयुवक। क्या होता है? नवयुवक। और नवयुवक दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा वृद्ध। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वृद्ध। अब नंबर 74वें पे आता है दोस्तों पुरस्कार। पुरस्कार का विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार। पुरस्कार का विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार। नंबर 75वें पे आता है शुष्क। नंबर 75वें पे आता है शुष्क, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र इसका विलोम शब्द हो जाएगा। 76वें नंबर पे आता है हमारा संपन्न। संपन्न का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा विपन्न। क्या विलोम शब्द हो जाएगा? विपन्न इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर नंबर 77वें पे आता है आवृत। आवृत का मतलब होता है छिपा हुआ। आवृत का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ मतलब होता है इसका। आवृत का मतलब होता है छिपा हुआ, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनावृत। अनावृत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर नंबर 78वें पे आता है उदयाचल। उदयाचल एक शब्द आता है जिसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा अस्ताचल। अस्ताचल इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर 79 नंबर पे आता है हमारा शब्द ग्रह। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा त्रयज्य। इसका विलोम शब्द हो जाएगा त्रयज्य। नेक्स्ट। अब दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ और भी बेहतरीन से शब्द आ चुके हैं स्क्रीन पे। आप एक एक करके सबके जवाब दीजिएगा, और आप इन सभी चीज़ों को, इन सभी विलोम शब्दों को आप अपनी नोटबुक पे नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये जो विलोम शब्द है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिनमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों ये शब्द बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी यूपी बीएड का भी दोस्तों एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। इसके भी एग्ज़ाम कुछ ही महीनों के बाद होने वाला है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फिर अगला शब्द आता है जागृत। अगला शब्द आता है जागृत। जागृत का दोस्तों विलोम शब्द होगा सुषुप्त। क्या होगा? सुषुप्त इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला जो शब्द आता है हमारा पुष्ट। पुष्ट का दोस्तों विलोम शब्द होगा क्षीण। क्षीण इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा उद्घाटन। उद्घाटन इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा समापन। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। फिर अगला शब्द आएगा जटिल। अगला शब्द क्या आएगा? जटिल आएगा। इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों सहज। क्या हो जाएगा? सहज इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा ऋणात्मक। ऋणात्मक दोस्तों अगला शब्द है जिसका विलोम शब्द हो जाएगा धनात्मक। क्या शब्द हो जाएगा? धनात्मक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर हमारा अगला शब्द आता है विधवा। विधवा। विधवा का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा सधवा। क्या हो जाएगा? सधवा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है हमारा मुख्य। मुख्य। मुख्य का दोस्तों विलोम होगा गौण। क्या हो जाएगा? गौण इसका विलोम शब्द
हो जाएगा। फिर आता है हमारा अगला शब्द पंडित। पंडित का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जो दोस्तों अगला शब्द आते हैं हमारे कुछ इस प्रकार हैं। कुसुम। कुसुम का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुसुम का मतलब होता है पुष्प या लाल रंग। पुष्प या लाल रंग। कुसुम का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा ब्रज। कुसुम का विलोम शब्द हो जाएगा ब्रज। क्या हो जाएगा? ब्रज इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों हमारा अगला शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। क्या मतलब होता है? बनावटी। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्राकृतिक। क्या हो जाएगा विलोम शब्द? प्राकृतिक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है हमारा बेभव। बेभव का विलोम शब्द हो जाएगा पराभव। बेभव का विलोम शब्द हो जाएगा पराभव। फिर नंबर 91 पे आता है हमारा विलोम शब्द महात्मा। महात्मा का विलोम शब्द हो जाएगा दुरात्मा। क्या हो जाएगा? दुरात्मा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर नंबर 92 पे आता है हमारा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा बहुज्ञ। बहुज्ञ इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर नंबर 93 पे आता है अथ। नंबर 93 पे एक शब्द आता है अथ। अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। फिर 94 नंबर पे आता है हमारा एक शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि दोस्तों एक शब्द है। और जो हमारा जिसका विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। अनावृष्टि इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर 95 नंबर पे आता है एक शब्द है दोस्तों अवानी। अवानी एक शब्द है जिसका विलोम शब्द हो जाएगा अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट विलोम शब्दों पे चलते हैं। तो दोस्तों इन सभी विलोम शब्दों को आप नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आगे आगामी परीक्षाओं के लिए ये सभी विलोम शब्द बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर दोस्तों अगला शब्द आता है हमारा उत्तरायण। उत्तरायण अगला शब्द आता है उत्तरायण। दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा दक्षिणायन। दक्षिणायन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग। फिर अगला शब्द आता है निरामिष। निरामिष का विलोम शब्द हो जाएगा आमिष। निरामिष का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा आमिष या समिष या समिष। फिर अगला दोस्तों शब्द आता है थोक। थोक का विलोम शब्द हो जाएगा फुटकर। थोक का विलोम शब्द हो जाएगा फुटकर। फिर अगला शब्द आता है हमारा स्वार्थ। स्वार्थ का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा परमार्थ। परमार्थ इसका विलोम शब्द हो जाएगा। सदाचार। दोस्तों सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? कदाचार इसका विलोम शब्द होता है। फिर अगला शब्द हमारा आता है कल्पित। कल्पित का मतलब होता है मनगढ़ंत। मनगढ़ंत इसका मतलब होता है। दोस्तों कल्पित का विलोम शब्द हो जाएगा यथार्थ। क्या हो जाएगा? यथार्थ। फिर अगला शब्द आता है आरोह। आरोह का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह। क्या हो जाएगा? अवरोह इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इसके साथ ही आगे हम बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ और भी अच्छे से बेहतरीन से विलोम शब्द आ चुके हैं दोस्तों। इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर अगला शब्द आता है हमारा उब्र। उब्र दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऊसर। ऊसर इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा घात। घात का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिघात। क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द? इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिघात। फिर अगला शब्द आता है क्षणिक। क्षणिक का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा श्वासवत। क्या विलोम शब्द हो जाएगा? श्वासवत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है हमारा असीम। असीम का मतलब होता है बेहद। दोस्तों असीम का विलोम शब्द हो जाएगा ससीम। क्या हो जाएगा? ससीम। फिर अगला शब्द आता है हमारा तेजस्वी। तेजस्वी। तेजस्वी का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज। क्या हो जाएगा? निस्तेज इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है हमारा सृष्टि। अगला जो शब्द है हमारा सृष्टि। सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रलय।
फिर अगला शब्द आता है हमारा आकलन। आकलन का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा विकलन। क्या हो जाएगा? विकलन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर 111वें नंबर पे आता है हमारा उत्थान। उत्थान का मतलब होता है उठना। दोस्तों उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन। दोस्तों विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? विपरीत होता है इसका मतलब। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है दोस्तों हमारा 112वें नंबर पे ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ। क्या हो जाएगा? कनिष्ठ इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है हमारा जड़। जड़ का मतलब होता है नींव या आधार। जड़, नींव, आधार, इन सभी के विलोम शब्द हो जाएंगे चेतन, आत्मा या प्राणी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला शब्द आता है जारज। जारज का मतलब होता है दोस्तों उपप्रति से, योग से उत्पन्न। उपप्रति से या योग से उत्पन्न इसका मतलब होता है। और दोस्तों इसका विलोम शब्द होगा औरस। इसका विलोम शब्द क्या होगा? औरस इसका विलोम शब्द हो जाएगा, जिसका मतलब है जायज या विवाहिता से उत्पन्न पुत्र। विवाहिता से उत्पन्न पुत्र। फिर अगला शब्द आता है स्थूल। स्थूल का मतलब होता है मोटा या घना। स्थूल का मतलब होता है मोटा या घना। अब इसका विलोम शब्द हो जाएगा सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत बारीक। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत बारीक। फिर 116वें नंबर पे हमारा एक शब्द आता है उन्मीलन। उन्मीलन का मतलब होता है दोस्तों खुलना या खिलना। उन्मीलन का मतलब होता है खुलना या खिलना। उन्मीलन का विलोम शब्द हो जाएगा निमिलन। विलोम शब्द हो जाएगा निमिलन। फिर आता है हमारा अगला शब्द राजा। राजा का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा रंक। राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रंक राजा का विलोम शब्द हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला विलोम शब्द आता है अमर। अमर का विलोम हो जाएगा दोस्तों मृत्य। मृत्य या शरीर। मृत्य या शरीर। फिर अगला शब्द आता है हमारा चिरायु। चिरायु का मतलब होता है दोस्तों, चिरायु का मतलब होता है लंबी उम्र। क्या मतलब होता है? लंबी उम्र। और इसका दोस्तों विलोम हो जाएगा अल्पायु। अल्पायु। अगला शब्द आता है बहिरंग। बहिरंग का दोस्तों विलोम शब्द होगा अंतरंग। बहिरंग का विलोम शब्द होगा अंतरंग। फिर अगला शब्द है हमारा आकाश। आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों पाताल। क्या हो जाएगा? आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा पाताल। फिर अगला शब्द हमारा आता है दोस्तों संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। अब दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है छानबीन करना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला शब्द आता है हमारा अधुनातन। अगला शब्द है हमारा अधुनातन। अधुनातन का मतलब होता है पुरातन या प्राचीनतम। अधुनातन का मतलब होता है पुरातन या प्राचीनतम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन या प्राचीनतम। फिर अगला शब्द आता है हमारा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब है ईश्वरता। ईश्वरता या आधिपत्य। आधिपत्य इसका मतलब है। अब दोस्तों ऐश्वर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनैश्वर्य। अनैश्वर्य इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर आज के अगले जो हमारे शब्द हैं वो इस प्रकार है दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर अगला शब्द हमारा आता है राग। राग का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा द्वेष। द्वेष का मतलब होता है बैर या शत्रुता या विरोध। ये इसके क्या होते हैं? मतलब होता है। फिर अगला शब्द आता है हमारा अधोगामी। अधोगामी दोस्तों, अधोगामी का मतलब होता है नीचे जाना, नीचे जाने। और दोस्तों इसका विलोम हो जाएगा उद्धवगामी। उद्धवगामी। फिर अगला शब्द आता है हमारा निंदा। निंदा का मतलब होता है बुराई करना। निंदा का मतलब होता है बुराई करना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो इस प्रकार है स्तुति। स्तुति। निंदा का विलोम शब्द स्तुति हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा धवल। धवल। धवल का दोस्तों मतलब होता है निर्मल या स्वच्छ। धवल का मतलब होता है निर्मल या स्वच्छ। धवल का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा कृष्ण या श्याम। धवल का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा कृष्ण या श्याम।
फिर अगला शब्द आता है हमारा तिमीर। अगला शब्द आता है हमारा तिमीर। तिमीर का मतलब होता है अंधकार। अब दोस्तों इसका विलोम शब्द क्या होगा? आलोक। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला शब्द आता है हमारा परुष। परुष का मतलब होता है कठोर, और परुष का दोस्तों विलोम हो जाएगा कोमल। कोमल। फिर अगला शब्द आता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, और दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा अभिज्ञ। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। फिर अगला शब्द हमारा आता है दोस्तों आरूढ़। क्या शब्द है? आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है सवार या आसीन। अब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनारूढ़। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनारूढ़। अब दोस्तों इसी के साथ आपके सामने और भी बेहतरीन से विलोम शब्द आ चुके हैं, और सब जो मैं एक एक करके आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। फिर अगला शब्द है हमारा दोस्तों उपत्ययका। उपत्ययका हमारा अगला शब्द है, जिसका विलोम होगा अधित्ययका। अधित्ययका इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा दिवस। दिवस का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा रात्रि। दिवस का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा रात्रि। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। दिवस का दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। फिर हमारा अगला शब्द आता है निर्मल। निर्मल का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। अब दोस्तों अगला शब्द आता है मानव। मानव का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा दानव। मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा मानव का विलोम शब्द। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला शब्द आता है अपव्ययी। अपव्ययी दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा मितव्ययी। मितव्ययी। फिर अगला शब्द आता है आसक्त। आसक्त का मतलब होता है लगा हुआ। अब इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त। क्या हो जाएगा? विरक्त इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अनाथ। अनाथ दोस्तों, अनाथ का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा सनाथ। सनाथ का मतलब है जिसके माता पिता हों, और अनाथ का मतलब है जिसके माता पिता नहीं हों। सकारात्मक। सकारात्मक का विलोम शब्द हो जाएगा नकारात्मक। दोस्तों विलोम शब्द का मतलब होता है जस्ट विपरीत। विलोम का मतलब होता है दोस्तों, विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत। क्या मतलब होता है? विपरीत मतलब होता है। जैसे रात, दिन, अनाथ, सनाथ, ये सभी क्या है? हमारे विलोम शब्द है। फिर अगला शब्द है हमारा धनवान। धनवान का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा अंकिचन या निर्धन। अंकिचन या निर्धन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, हमें आशा और उम्मीद है। फिर अगला शब्द आता है हमारा यौवन। यौवन का दोस्तों मतलब होता है युवावस्था, और यौवन का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा जरा या बुढ़ापा। फिर अगला शब्द हमारा आता है अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम। प्रेम। और अनुरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्ति। क्या विलोम शब्द है? विरक्ति। फिर अगला शब्द आता है विख्यात। अगला शब्द हमारा क्या है? विख्यात। दोस्तों विख्यात का विलोम शब्द हो जाएगा कुख्यात। क्या हो जाएगा? कुख्यात इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द हमारा आता है दोस्तों गत्यात्मक। गत्यात्मक अगला शब्द है, जिसका हमारा विलोम शब्द हो जाएगा स्थिर। फिर हमारा अगला शब्द दोस्तों आता है उन्मुख। अगला शब्द क्या है दोस्तों? उन्मुख है। उन्मुख का मतलब होता है उत्सुक। उन्मुख का मतलब क्या होता है? उत्सुक। अब दोस्तों उन्मुख का मतलब होता है, उन्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों विमुख। क्या हो जाएगा? विमुख। फिर अगला शब्द है हमारा चुस्त। चुस्त का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा ढीला या सुस्त। चुस्त का विलोम शब्द हो जाएगा ढीला या सुस्त। फिर अगला शब्द है दोस्तों स्तुत्य। स्तुत्य। स्तुत्य का मतलब होता है प्रशंसनीय। दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा निंदा। निंदा या है। निंदा या है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते दोस्तों। वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहिएगा अंत तक, ताकि हम आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास कर सकूं। सो दोस्तों अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो सबसे पहले आपको मिल सके, और उस जानकारी का आप फ़ायदा उठा के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ सकें, और आप अपने
एग्ज़ाम्स को बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकें और जल्द से जल्द आप जो भी जॉब चाहते हैं दोस्तों वो जॉब आपकी लग सके। तो आप हमारे कंटेंट पे विश्वास रखिएगा और भरोसा रखिएगा दोस्तों, हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर अगला शब्द हमारा आता है दोस्तों कृपण। क्या शब्द है हमारा? कृपण। कृपण का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा दानी। क्या विलोम शब्द हो जाएगा? दानी। फिर अगला शब्द दोस्तों आता है कौटिल्य। कौटिल्य का मतलब होता है टेढ़ापन और दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा आज्रब। आज्रब का मतलब होता है सीधापन। फिर अगला शब्द है हमारा दोस्तों आजरन। आजरन का मतलब होता है दोस्तों कमाना और दोस्तों इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा व्ययन। व्ययन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा भूगोल। क्या शब्द है? भूगोल। इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा खगोल। क्या हो जाएगा? खगोल इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा अवर। अवर का मतलब होता है छोटा या कनिष्ठ। अवर का मतलब होता है छोटा या कनिष्ठ। अवर का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। अवर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। फिर अगला शब्द है हमारा वादी। वादी का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिवादी। वादी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवादी होता है। अब दोस्तों हमारा अगला शब्द है आवेशित। आवेशित का विलोम शब्द क्या होता है? आवेशित का विलोम शब्द होता है अनावेशित। अनावेशित आवेशित का विलोम शब्द होता है। फिर अगला शब्द है हमारा सुलभ। सुलभ का मतलब होता है सहज और दोस्तों सुलभ का विलोम शब्द होता है दुर्लभ। दुर्लभ इसका विलोम शब्द होता है। सो चलिए इसी के साथ हम अपने कुछ और भी बेहतरीन से विलोम शब्दों की ओर चलते हैं। फिर अगला दोस्तों विलोम शब्द है हमारा परिश्रम। क्या शब्द है दोस्तों? परिश्रम। परिश्रम का विलोम होगा विश्राम। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? विश्राम। फिर अगला शब्द है हमारा विहित। विहित का मतलब होता है उचित या मुनासिब। विहित का मतलब होता है उचित या मुनासिब और विहित का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा निषिद्ध। निषिद्ध इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा सहयोगी। अगला शब्द हमारा सहयोगी। सहयोगी का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा प्रतियोगी। क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। सहयोगी का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा स्वाधीन। स्वाधीन। स्वाधीन का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा पराधीन। क्या हो जाएगा? पराधीन। फिर अगला शब्द है हमारा आवेशित। अगला शब्द क्या है? आवेशित और दोस्तों आवेशित का विलोम शब्द हो जाएगा अनावेशित। क्या हो जाएगा? अनावेशित। फिर अगला शब्द है हमारा उदात्त। उदात्त का दोस्तों मतलब होता है ऊंचा और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुदत्त। अनुदात्त। फिर अगला शब्द है हमारा शुक्ल। शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद। शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद और दोस्तों शुक्ल का विलोम शब्द हो जाएगा कृष्ण। शुक्ल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब अगला शब्द है हमारा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा? मंद इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इसी के साथ कुछ और भी बेहतरीन से विलोम शब्दों की ओर चलते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अगला शब्द हमारा आता है दोस्तों उपार्जित। उपार्जित का मतलब होता है कमाया हुआ। उपार्जित का मतलब होता है कमाया हुआ और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुपार्जित। अनुपार्जित। फिर अगला शब्द है हमारा अक्षर। अक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा क्षर। अक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा क्षर। फिर अगला जो हमारा शब्द है दोस्तों क्रस। क्रस का मतलब होता है दुबला और इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा पुष्ट। पुष्ट या स्थूल। फिर अगला शब्द है हमारा खंडन। खंडन का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा मंडन। क्या हो जाएगा? मंडन। फिर अगला शब्द है हमारा चपल। चपल। अगला शब्द क्या है? चपल। चपल का मतलब होता है गतिमान। चपल का मतलब होता है गतिमान और चपल का विलोम शब्द हो जाएगा गंभीर। फिर अगला शब्द है हमारा भ्रांत। भ्रांत दोस्तों अगला शब्द है और इसका विलोम शब्द हो जाएगा निभ्रांत। निभ्रांत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा गुरु। फिर अगला शब्द हमारा क्या है? गुरु और दोस्तों गुरु का विलोम शब्द हो जाएगा लघु। क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। फिर दोस्तों आपके सामने देखिए और भी बेहतरीन से शब्द आ चुके हैं। तो पहला शब्द है दोस्तों तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है प्यास। अब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वितृष्णा। वितृष्णा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है निकट और इसका विलोम शब्द हो जाएगा आसक्त। आसक्त इसका विलोम शब्द
होता है। फिर अगला शब्द है हमारा संगठन। संगठन अगला शब्द है। संगठन का मतलब होता है मेल। मेल और इसका विलोम शब्द हो जाएगा विघटन। क्या हो जाएगा? विघटन। प्रवेश अगला शब्द है हमारा प्रवेश। प्रवेश का दोस्तों विलोम शब्द होता है निकास। क्या होता है? निकास। अगला शब्द है हमारा दोस्तों परास्त। परास्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विजय। विजय। क्या होता है दोस्तों? विजय। फिर अगला शब्द है हमारा ईप्सित। क्या शब्द है? ईप्सित। ईप्सित का मतलब होता है चाहा हुआ, और इसका दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनिईप्सित। अनिईप्सित। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। फिर अगला शब्द है हमारा हया। अगला शब्द है हमारा हया, और दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा बेहया। बेहया। फिर अगला शब्द है हमारा दोस्तों निष्काम। अगला शब्द क्या है? निष्काम, और इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा सकाम। क्या हो जाएगा? सकाम इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब अगला शब्द हमारा आता है दोस्तों पृथक। क्या हो जाएगा? पृथक। पृथक का मतलब होता है एकत्र। क्या होता है? एकत्र। निंदनीय का मतलब दोस्तों, निंदनीय का विलोम शब्द होता है क्या? वंदनीय। निंदनीय का विलोम शब्द होता है दोस्तों वंदनीय। फिर हमारा अगला शब्द आता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती दोस्तों इसका विलोम शब्द होता है परवर्ती। परवर्ती इसका दोस्तों विलोम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला शब्द आता है हमारा निजी। अगला शब्द हमारा आता है निजी, जिसका विलोम होता है दोस्तों सार्वजनिक। विलोम क्या होता है? सार्वजनिक। फिर अगला शब्द आता है हमारा मिथ्या। अगला शब्द क्या है? मिथ्या, जिसका विलोम होता है दोस्तों सत्य। क्या होता है? सत्य। सत्य इसका विलोम शब्द होता है। फिर अगला शब्द हमारा होता है इहलोक। इहलोक का मतलब होता है यह जगत। इहलोक का मतलब होता है यह जगत, और इहलोक का विलोम होता है परलोक। क्या होता है? परलोक। फिर अगला शब्द आता है हमारा स्वतंत्रता पूर्वक। अगला शब्द है स्वतंत्रता पूर्वक, और इसका विलोम क्या होता है? दासता पूर्वक। इसका विलोम क्या होता है? दासता पूर्वक इसका विलोम शब्द होता है। फिर अगला शब्द है हमारा अर्पण। अगला शब्द क्या है? अर्पण। अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण इसका विलोम शब्द होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अगले शब्द और भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप एक एक करके सभी के कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर अगला शब्द है हमारा प्रफुल्ल। प्रफुल्ल हमारा अगला शब्द है। प्रफुल्ल का विलोम होता है दुख या मलान। दुख या मलान। फिर अगला शब्द है हमारा मौखिक। मौखिक का दोस्तों विलोम होता है लिखित। क्या होता है? लिखित। फिर अगला शब्द है हमारा अपना। अपना का दोस्तों विलोम होता है पराया। अपना का विलोम शब्द क्या होता है? पराया होता है। फिर अगला शब्द है हमारा आधिक्य। अगला शब्द क्या है? आधिक्य। इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनाधिक्य। इसका विलोम क्या होगा? अनाधिक्य। फिर अगला शब्द हमारा दोस्तों उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उपकर्ष। सॉरी, अपकर्ष। अपकर्ष इसका विलोम शब्द हो जाएगा किसका? उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकृष। फिर अगला शब्द है हमारा अपराधी। अपराधी का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों निरपराधी। निरपराधी। फिर अगला शब्द है हमारा कोलाहल। कोलाहल। कोलाहल हमारा अगला शब्द है। कोलाहल का मतलब होता है शोर या हल्ला। दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत इसका विलोम हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों देखिएगा आपके सामने और भी बेहतरीन से शब्द आ चुके हैं। पहला शब्द है हमारा गहरा। गहरा का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? गहरा का विलोम होगा छिछला। गहरा का विलोम क्या होगा? छिछला। फिर अगला शब्द है हमारा कलंकित। कलंकित का विलोम क्या होगा दोस्तों? निसंकलक। निसंकलक इसका विलोम हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा उन्नत। उन्नत का मतलब है उठा हुआ। उन्नत का मतलब क्या होता है? उठा हुआ, और उन्नत का विलोम हो जाएगा दोस्तों अवनत। उन्नत का विलोम क्या हो जाएगा? अवनत हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा एक पक्षीय। एक पक्षीय अगला शब्द है, जिसका विलोम हो जाएगा बहुपक्षीय। क्या हो जाएगा? बहुपक्षीय इसका विलोम हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा सुडौल। अगला शब्द क्या है? सुडौल। इसका दोस्तों विलोम हो जाएगा वेडौल। इसका विलोम क्या हो जाएगा? वेडौल हो जाएगा इसका विलोम। फिर अगला शब्द है हमारा बसंत। बसंत का मतलब है फूलों का गुच्छा। दोस्तों बसंत का विलोम हो जाएगा पतझड़। फिर हमारा अगला शब्द आता है सूरता।
अगला शब्द हमारा है सूरता। सूरता का दोस्तों विलोम होता है भीरुता। भीरुता इसका विलोम शब्द होता है। फिर अगला शब्द है हमारा सुदूर। सुदूर का दोस्तों विलोम होता है सन्निकट। क्या होता है? सन्निकट इसका विलोम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला शब्द आता है हमारा स्वाधीनता। स्वाधीनता। स्वाधीनता का दोस्तों विलोम होता है पराधीनता। क्या होता है? पराधीनता इसका विलोम होता है। फिर अगला शब्द है हमारा अपशकुन। अपशकुन। अपशकुन अगला शब्द है जिसका विलोम हो जाएगा शकुन। शकुन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा मूढ़। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। अब दोस्तों इसका विलोम हो जाएगा ज्ञानी। इसका विलोम शब्द क्या होगा? ज्ञानी हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारा निर्भीक। निर्भीक। निर्भीक का विलोम क्या होता है दोस्तों? निर्भीक का विलोम होता है कायर। निर्भीक का विलोम होता है कायर। फिर अगला शब्द है हमारा अश्लील। अश्लील का विलोम होता है श्लील। क्या होता है? श्लील इसका विलोम होता है। फिर अगला शब्द है हमारा वांछनीय। अगला शब्द है हमारा वांछनीय जिसका मतलब होता है चाहने योग्य। अब दोस्तों इसका विलोम क्या होगा? अवांछनीय। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। फिर अगला शब्द है हमारा सुगंध। अगला शब्द क्या है? सुगंध। इसका विलोम क्या है? दुर्गंध। इसका विलोम क्या है? दुर्गंध। अगला शब्द है हमारा सुंदरता। सुंदरता का दोस्तों विलोम शब्द होता है कुरूपता। कुरूपता इसका विलोम शब्द होता है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला शब्द है लुप्त। लुप्त का मतलब क्या होता है? लुप्त का दोस्तों विलोम होता है व्यक्त। लुप्त का विलोम क्या होता है? व्यक्त होता है। फिर अगला शब्द है हमारा रक्षक। रक्षक का विलोम क्या होता है दोस्तों? रक्षक का विलोम शब्द होता है भक्षक। क्या होता है? भक्षक इसका विलोम शब्द होता है। अगला शब्द हमारा हिंसा। हिंसा का दोस्तों विलोम शब्द होता है अहिंसा। अहिंसा। दोस्तों हिंसा का विलोम क्या होता है? अहिंसा होता है। फिर अगला शब्द है हमारा व्याप्त। व्याप्त का मतलब होता है फैला हुआ। दोस्तों व्याप्त का विलोम होगा अव्याप्त। अव्याप्त। फिर अगला शब्द है हमारा स्वीकार। स्वीकार। दोस्तों अगला शब्द है स्वीकार। उसका विलोम हो जाएगा निर्विकार। निर्विकार इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ये चीज़ दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी, हमें उम्मीद है। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल फ्री एग्जाम्स कंटेंट्स को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आज आप सभी को मैं फ्री कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। वो चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या जीके एंड जीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी एनीबॉडी, किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, और वो कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर रहे हो, आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट इस यूट्यूब चैनल पर कंटेंट मिलने वाला है। सो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पे आप सभी को पर डे एक एक वीडियो मिला करेगी। सो आप चैनल सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता हुआ, अगर हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी आप तक पहुंची है आप औरों के पास भी पहुंचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों ये आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अभी 17 और 18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल का आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यूपी कांस्टेबल में हिंदी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है दोस्तों, और हिंदी का ये विलोम शब्द से काफ़ी ज़्यादा शब्द आपके इस कंटेंट से फंसने वाले हैं। तो इस कंटेंट को आप 2-3 बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। सो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक बार दोबारा से दोस्तों अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी जो भी आपके मन में फीडबैक आ रहा होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आपके मन में कमेंट आ रहा हो तो आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं अगर कोई भी निगेटिव
फीडबैक होगा तो मैं इस पर सुधार करना चाहूँगा। अगर पॉजिटिव फीडबैक आपके द्वारा दिया जाएगा तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपका खर्च किए बिना। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।